सुगस आज सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है ना, उसके पीछे ये खबर है। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि ये खबर नहीं भी है, ये भी गलत नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये खबर कल के दिन आई थी, मैंने आप लोग के साथ डिस्कस भी की थी कि यूरोप एक बार कंपनी फिर से जा रही है। सुज़लोन ग्रुप एक बार फिर से यूरोप जा रहा है और 2010 और 14 में कंपनी का लगभग 20 से 30% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यूरोप से जनरेट होता था, और एक बार फिर से 2026 में सुज़लोन ग्रुप यूरोप जा रहा है। इसका सिग्निफिकेंस इतना बड़ा है कि शेयर में आपको कल मोमेंटम नहीं नजर आया। आप कहोगे भाई ये खबर कल आई थी, इसका इंपैक्ट आज पड़ गया, खबर का इंपैक्ट पड़ गया। ये कहना सही भी है और कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम देखें तो गलत भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आपने कल का वीडियो मेरा बहुत पेशेंस के साथ और बड़े प्यार से देखा सुना है ना, तो आप लोगों ने 53.60 ये जरूर देखा होगा। कितनी बार कल परसों तरसों पिछले 3-4 दिनों से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं 53.60 ये एक एसेंशियल रिजेक्शन है। 2024 में भी इनफैक्ट आपको 53.60 देखने को मिला। 2025 के शुरुआती 4 महीनों में ये प्राइस आपको देखने को मिला था। 2025 के आखिरी महीनों में 2 बार आपको देखने को मिला, और एक बार फिर से 2026 में यही प्राइस आया। ऐसा क्यों होता है कि हर बार किसी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन या बेस के पास आने से ही आपके पास टेक्निकली चीजें काफी बेहतर होने लगती हैं? यही चीज कल के सेशन वॉल्यूम और डिलीवरी पर भी देखने को मिली। सुज़लोन एनर्जी में कल 12 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली बेसिस पर लगभग 9 करोड़ कम है। लोगों को लगता है कि वॉल्यूम गिर गया मतलब कहानी खत्म हो गई, लोग डिलीवरी पर ध्यान नहीं देते। 39% डिलीवरी थी कल के सेशन में, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी वही क्राइटेरिया जो हम लोग लगभग इतने सालों में हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं, उसका बेनिफिट आज सुज़लोन एनर्जी में देखने को मिल रहा है। अब ये एक सेशन है, मात्र एक सेशन है। आप कहोगे भाई एक सेशन बढ़ गया उससे क्या, इतना ज्यादा गिर चुका है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स अपने पुराने पैटर्न्स को दोहराते हैं, अपने पुराने पैटर्न्स का मिरर बनते हैं चार्ट्स। तो अगर 53.60 मिरर बना तो भैया ये कितनी बार आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, वो आपको कल भी मालूम पड़ा और आज भी मालूम पड़ रहा है। अभी हम चार्ट पर आएंगे, क्या क्या सीन आज के दिन चार्ट पर हुआ है। पहले यहां पर देखो, यूरोप के स्पेन कंट्री में कंपनी क्या कर रही है। यूरोप के स्पेन में कंपनी ब्लू स्काई 7175 S175 5 मेगावाट क्लास और ब्लू स्काई S163 6.3 मेगावाट क्लास के विंड पावर लगाने की तैयारी कर रही है। ये सुज़लोन ग्रुप के लिए एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि 2010-14 के बाद से अगर हम देखें कंपनी में कितने बड़े रेवोल्यूशन आए हैं, उसके बाद में जहां से कंपनी अपना मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कहीं ना कहीं जनरेट करता था, पूरा का पूरा ग्रुप सुज़लोन ग्रुप, वहां कंपनी एक बार फिर से गया है, वहां ग्रुप एक बार फिर से गया है। तो ये एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट करता है सुज़लोन ग्रुप में। अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को कल के दिन दे दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मई के महीने में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जो ग्रोथ कंपनी ने दिसंबर में आधा कर दिया था ना, 84 से 42%, मतलब बिल्कुल आधा ग्रोथ है ये। तो ये भी एक रीजन आपको देखने को मिला स्पेसिफिकली। इसके अलावा CERC का नए रूल्स और रेगुलेशन, बहुत सी चीज आपको देखने को मिली। दिसंबर के क्वार्टर के बाद तक आपको गिरावट देखने को मिला, मार्च के क्वार्टर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म ये है कि कंपनी इस ग्रोथ को इस बार बढ़ा सकती है। अगर सुज़लोन एनर्जी इस ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ में कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट भी आ जाता है कि कंपनी का लैंड एक्विजिशन बड़ा है, तो सुज़लोन के लिए ये एक नया अचीवमेंट बन सकता है फाइनेंशियल और फंडामेंटल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अभी तक ये एजम्पशन है कि कंपनी ऐसा कर सकती है। अगर कंपनी दे देती है तो यस, कंपनी के लिए बेनिफिट काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इस समय 1 करोड़ 50 लाख सेलर है, 94 लाख 83,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज कम है अगर हम कल से कंपेयर करें तो। 90.6 का एमएफआई है जो कि बहुत बेरिश है, 76.5 का आपका आरसी है। दोनों टेक्निकल्स बेरिश है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलती है। और यही चीज कल के सेशन और उसके पहले के 3 सेशन, ये रहा 53.60 का क्रूशियल रिजेक्शन आपको लगातार देखने को मिल रही थी। और किसी भी रिजेक्शन को ना भैया, जो पहले आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहा है वहां पर आकर के पहले इज्जत जरूर देगा, बिना उसकी इजाजत के कि भैया मैं बढ़ जाऊं क्या। यहां तक देखो, इतना ज्यादा बड़ा 200 EMA ये ब्लैक लाइन आपकी है,
7 ईएमए का हम कह रहे थे कि इंतजार करेगा आपके 200 ईएमए के ऊपर आने का। जस्ट 200 ईएमए के पास आपकी जो ग्रीन लाइन जा रही है 7 ईएमए उसके जस्ट करीब आई है और आज 53.60 क्लोज करने की कोशिश कर सकता है सुजून। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो अगर आप इसका पूरा चार्ट देख रहे हो यहाँ पे तो आपको नजर आएगा कि इसकी इजाजत के बिना ना 53.6 की इजाजत के बिना स्टॉक नीचे भी नहीं गिरता। जब पहले भी स्टॉक को अगर आप देखोगे दिसंबर 2025 में जब गिरावट देनी थी, इतना बड़ा जो फॉल आया था सुजोन के अंदर, तो भी 53.60 पर पूरा कंसोलिडेशन बना लगभग पूरे एक महीने से ज्यादा, उसके बाद जाकर के गिरावट है। तो अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट यहां पर चाहिए ना 53.6 के ऊपर आज के दिन आया है तो आपको डेफिनेटली इस वाले लेवल को पूरी इज्जत देनी पड़ेगी। चार्ट्स कभी फेल नहीं होते हैं, चार्ट्स अपना काम करके दिखाते हैं। अगर वो सस्टेन कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं चार्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है जो पहले भी आप लोग को देखने को मिला है। यानी कि जितना 53.60 के ऊपर ये सस्टेन करता जाएगा ना उतने आपके पास चांसेस हैं कि 61 जो कि आपका पुराना रिजेक्शन था, आपको याद होगा यहां पर हम लोगों ने डायगोनल ड्रॉ कर रखी थी, उस डायगोनल का प्रेशर पूरा देखने को मिला और उसके बाद आपको फॉल देखने को मिला था 49.80 के आसपास, ये 61 है। तो अगर 53.60 के ऊपर जितना मेंटेन रहेगा उतना टेक्निकली इसके लिए अच्छा है क्योंकि 90s पर आपका एमएफआई है। एमएफआई का कूलिंग डाउन प्रोसेस ही होता है साइडवेज पैटर्न के अंदर, तो 53.60 पर जितना रहेगा उतना बढ़िया है। नेक्स्ट पोजीशन आपको 61 देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड साथ में जो आपका एल नीनो इफेक्ट है, मॉनसून पढ़ा होगा आप लोगों ने, जेफरीज क्या रिपोर्ट थी, मैंने कई बार डिस्कस करी सोजोन के अंदर उस रिपोर्ट को, तो पॉजिटिविटी काफी ज्यादा बनी है। स्पेशली अगर हम आज का ट्रेंड देखेंगे जो 53.60 पे है, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपका था, कई बार रहा है, आप यहां पर भी देखो कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अच्छी चीज यहां पर ये देखने को मिलती है कि 7 ईएमए टू 21 ईएमए के ऊपर है, जो कि टेक्निकली एक और अच्छी बात है। और 7 ईएमए ने 53.60 को क्रॉस कर रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं सस्टेन आज कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। वेयरएज अगर आप 17 अप्रैल को देखोगे तो 17 अप्रैल यानी कि पिछले हफ्ते ही 53.60 आपका रिजेक्ट हुआ था। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसके ऊपर 7 ईएमए क्रॉस कर रहा है 53.60 को, जो कि टेक्निकली एक और पॉजिटिविटी देता है। ऑल्दो एक छोटी सी सेलिंग आपके पास 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आई जरूर है, बट अगली सेशन में ही उसको 30 मिनट के अंदर कवर अप कर लिया गया है, जो कि टेक्निकली आज एक और अच्छी चीज होती है। अब जितनी खबरें आपकी यहाँ पर पॉजिटिव बनती जाएंगी, कंपनी अच्छे रिजल्ट देती है, अच्छे स्टेटमेंट देती है, तो उतनी ही पॉजिटिविटी चार्ट्स पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा। और यस, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो मेरे चैनल पर आपको सुजोन के वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें चार्ट्स पर मैंने आपको पूरा बता रखा है कि जितना आप नीचे गिरते हो तो कहां कहां आपके बेसेस हैं, जितना आप ऊपर बढ़ते जाते हो कहां कहां तक आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज उसको भी जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को आपको वहां पे मिलेगा कि चार्ट्स को किस तरीके से लर्न किया जाता है। तो ये था आज का इनका वीडियो, होप यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।